मूवी की शुरुआत में हमें साल 2028 के समय को दिखाया जाता है। सभी देशों के गवर्नमेंट्स कहने लगते हैं कि धरती पर रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द इसका कोई समाधान ढूंढना होगा। अब धरती के कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पर भेजा जाता है ताकि वो लोग शेफर्ड डिवाइस को एक्टिवेट कर सके। अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो धरती बच सकती है। एवा, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थी, वो इस मिशन पर जाना नहीं चाहती थी। उसका हस्बैंड माइकल उसे भरोसा दिलाता है कि एवा को इस मिशन पर जाना चाहिए। अगर वो मिशन सक्सेसफुल रहा तो सभी बच जाएंगे, वरना सब दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक फायर एक्सीडेंट की वजह से इनके बच्चे मर गए। आगे एवा दुनिया भर के अलग अलग एक्सपर्ट्स और साइंटिस्टों के साथ इस मिशन में शामिल हो जाती है। उनकी टीम में जेसन, अर्नस्ट, डॉक्टर मॉन्क, गॉर्डन, साशा और इंजीनियर लिंग भी शामिल होते हैं। भले ही ये लोग दुनिया के अलग अलग देशों को बिलोंग करते थे, उनका गोल सिर्फ एक ही था और वो था धरती को बचाना। पर जब ये लोग स्पेस में होते हैं तो वो लोग शेफर्ड डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर पाते। अब 2 साल बीत जाते हैं और एवा अपने स्पेस स्टेशन से माइकल से बात करती है और वही माइकल धरती के हालचाल के बारे में उसे खबर देता है। एवा खुद को हिम्मत देने के लिए अपने मरे हुए बच्चों के वीडियोस देखती और खुद को हौसला देती। वही आगे स्पेस स्टेशन पर इनके पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। मतलब अगर इन्होंने 3 अटेम्प्ट्स के अंदर अपना मिशन पूरा नहीं किया तो वो लोग मर जाएंगे और धरती भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। जब ये लोग धरती पर हो रहे हादसों पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुनिया भर में तेल रिसोर्सेज के लिए आपस में झगड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी था कि शेफर्ड डिवाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डिवाइस पैरेलल यूनिवर्स के पोर्टल्स को ओपन करता है। उनको डर था कि कोई बुरी चीज दूसरे यूनिवर्स से उनके यूनिवर्स में ना आ जाए। इस बात को लेकर क्रू मेंबर्स में झगड़े होते। कभी कभी तो ये लोग आपस में लड़ते और हर बार जेसन को आकर माहौल को शांत कराना पड़ता। अब इनका 47वां टेस्ट होता है और सभी क्रू मेंबर्स मिलकर प्रॉपर तरीके से शेफर्ड डिवाइस को ऑन करते हैं, जिसके अंदर से एक तेजदार बीम बाहर निकलती है। मगर ये डिवाइस ज्यादा देर ऑन नहीं रहता और एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे उनके स्पेस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचता है। उनके स्पेस स्टेशन की पावर चली जाती है और शेफर्ड डिवाइस के पास आग लग जाती है। अर्नस्ट जल्दी से वेंटिलेशन के वेंट्स को चालू कर देता है, जिससे शेफर्ड डिवाइस में लगी हुई आग बुझ जाती है। अब सभी क्रू मेंबर्स को किसी तरह पावर सिस्टम को वापस से नॉर्मल करना था। तब तक के लिए ये लोग इमरजेंसी बैकअप पावर को यूज करने लगते हैं, मगर उन्हें किसी भी हाल में मेन पावर सिस्टम को ठीक करना था। इनकी परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। उन्हें पता चलता है कि एक्सप्लोजन की वजह से उनके ऑक्सीजन टैंक्स लीक करने लगे हैं और उन्हें इसे भी फिक्स करना होगा। ये सब देख एवा पृथ्वीवासियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। जब क्रू मेंबर्स अर्थ की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी अचानक से कहीं गायब हो गई है। क्रू मेंबर्स को लगने लगता है कि शेफर्ड डिवाइस ने उन्हें शायद दूसरे गैलेक्सी की ओर टेलीपोर्ट कर दिया, इसलिए उन्हें पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही। एवा अपने हस्बैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। सभी क्रू मेंबर सही कह रहे थे। अब क्रू मेंबर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। कमांडर जेसन सिचुएशन को कंट्रोल में ला लेता है और सभी क्रू मेंबर्स को स्पेस स्टेशन रिपेयर करने के टास्क पर भेज देता है। जब एवा और साशा स्पेस स्टेशन के नेविगेशन सेंटर में जाते हैं तो वहां का गायरोस्कोप गायब हो चुका होता है। वही साशा बार बार अपने चेहरे को हाथ लगा रहा होता है, ये कहकर कि वो अपने स्किन के नीचे किसी चीज को महसूस कर रहा है। उन्हें स्पेस स्टेशन के वॉल्स के बाहर किसी अजीबोगरीब चीजों की आवाज भी सुनाई देती है। अब उनके कुछ क्रू मेंबर्स नहीं चाहते थे कि वो स्पेस स्टेशन के वॉल्स को ओपन करे, फिर भी कमांडर जेसन उन्हें वो वॉल खोलकर चेक करने का ऑर्डर दे देता है। जब ये लोग वॉल खोलते हैं तो उन्हें मीना नाम की एक औरत जख्मी हालत में दिखाई देती है, जो वायर्स में अटकी हुई थी। किसी को भी पता नहीं था कि यह औरत कौन है और वो यहाँ पर कैसे पहुंची। तभी मीना एवा का नाम लेती है, ये कहकर कि वो उसे जानती है। आगे मीना को इन्फर्मरी में ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी तरफ धरती पर माइकल का घर जोरों से हिलने लगता है और ये देख माइकल नींद से उठकर खिड़की के बाहर देखता है। वो पाता है कि बाहर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। फोन चेक करने पर उसे पता चलता है कि यूरोपियन कंट्रीज ने रिसोर्सेस के लिए अमेरिका पर हमला बोल दिया है। माइकल अपने हॉस्पिटल पर भी फोन लगाता है जहाँ पर वो काम करता था। उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। वही स्पेस स्टेशन में क्रू मेंबर्स परेशान होते हैं। उनका गायरोस्कोप भी मिसिंग था, ऑक्सीजन टैंक्स लीक हो रहे थे और उन्हें वॉल्स के पीछे मीना मिली, जिसे वो लोग नहीं जानते थे। उन्हें अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
कमांडर जेसन सभी को रिपेयरिंग के काम में लग जाने को बोलता है। अर्नस्ट, जो जेसन के लीडरशिप से खुश नहीं था, वो लिंक से कहता है कि वो उससे अकेले में आकर मिले ताकि वो दोनों इस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके। मगर साशा इन दोनों की बातें सुन लेता है और घबरा जाता है। अब लिंक और अर्नस्ट स्पेस स्टेशन के डैमेजेस को ढूंढने लगते हैं और प्रेशर में आकर अर्नस्ट लिंक को डांटने लगता है, पर लिंक इसे मजाक में लेकर बात को पलट देती है। आगे क्रू मेंबर्स नोटिस करते हैं कि उनके स्पेस स्टेशन के अंदर अजीबोगरीब चीजें हो रही है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वही साशा नोटिस करता है कि उसके चमड़े के अंदर कुछ तो है जो मूव कर रहा है। तभी वो खुद से अलग ही आवाज में बात करने लगता है। वो आगे 3D प्रिंटर की मदद से एक गन बनाता है और इससे अर्नस्ट और लिंक को डराने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं। देखते ही देखते साशा नीचे जमीन पर गिरता है। ये देख लिंक और अर्नस्ट उसे मॉन्क के पास ले जाते हैं। इससे पहले कि मॉन्क उसे बचा पाता, उसकी बॉडी एक्सप्लोड होती है जिसमें से बहुत सारे वॉर्म्स बाहर आते हैं। एवा ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि मीना को होश आ गया है और वो एवा से मिलना चाहती है। एवा मीना से पूछती है कि वो कौन है और वो उनके स्पेस स्टेशन के अंदर कैसे पहुंची। बदले में मीना कहती है कि वो इस स्पेस स्टेशन पर पिछले 2 साल से है और वो सभी क्रू मेंबर्स को जानती है सिवाय लिंक के। एवा कहती है कि लिंक शेफर्ड इंजीनियर है। बदले में मीना भी कहती है कि वो खुद भी एक शेफर्ड इंजीनियर है जिसका काम शेफर्ड डिवाइस को चलाना है। मीना एवा को ये भी बताती है कि एवा को नीचे धरती पर होना चाहिए और वो दोनों उसके रियलिटी में अच्छे दोस्त है। मगर एवा को कुछ समझ नहीं आता कि मीना कौन है और वो उसे कैसे जानती है। ये देख मीना थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई नहीं जानता था। वो आगे एवा के कान में आकर कहती है कि वो सभी लोग अर्नस्ट पर भरोसा ना करे और उसी की वजह से उनका स्पेस स्टेशन डैमेज हुआ है। जब जेसन अर्नस्ट के रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक गद्दार है और वो उसे वहीं पर धोने लगता है। जेसन आगे अर्नस्ट को एक रूम में बंद कर देता है। सफाई में अर्नस्ट कहता है कि वो बेकसूर है और उसने कुछ नहीं किया। वही धरती पर जब माइकल कार लेकर बाहर निकलता है तो उसे हर जगह तबाही दिखाई देती है। दरअसल माइकल हॉस्पिटल पर जा रहा होता है ताकि वो जख्मी लोगों की मदद कर सके। वो आगे एवा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर उसका कांटेक्ट नहीं होता। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है जो वहां से जा रही थी। माइकल इन्वेस्टिगेशन करने कार से जब उतरता है तो उसे मॉली नाम की एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो मदद की गुहार लगा रही थी। माइकल उसे लेकर हॉस्पिटल जाने की सोचता है पर उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल भी तबाह हो चुका है। वो मॉली को अपने दोस्त के घर पर ले जाता है जो शहर से बाहर गया हुआ था। वहां पर वो मॉली से वादा करता है कि वो उसे उसके माँ बाप तक पहुंचा कर रहेगा। वही स्पेस स्टेशन पर गॉर्डन रिपेयरिंग वगैरह कर रहा होता है कि तभी उसके आगे एक होल बनता है और वो होल गॉर्डन के हाथ को अपने अंदर खींच लेता है। जेसन और एवा गॉर्डन की चीखें सुन उसे बचाने आते हैं और उसे उस होल में से बाहर निकालते हैं। गॉर्डन देखता है कि उसका हाथ ही पूरी तरह गायब हो गया है और वो दर्द भी नहीं कर रहा। मॉन्क गॉर्डन को क्लियरली एग्जामिन करता है मगर उसे भी समझ नहीं आता कि गॉर्डन के साथ आखिर हुआ क्या। दूसरी तरफ अर्नस्ट जिस कमरे में बंद था वहां का दरवाजा अपने आप खुलता है और वहां के कॉरिडोर में वो किसी चीज को महसूस करता है। अर्नस्ट तुरंत अपने क्रू मेंबर्स को बुलाता है और उन्हें एक हाथ दिखाता है जो गॉर्डन का था और वो अपने आप चल रहा था। गॉर्डन कहता है कि वो अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर रहा और वो उसके बॉडी से अलग हो चुका है और वो अपने आप चल रहा है। अर्नस्ट अब कहता है कि क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स सच में एग्जिस्ट करता है जहां पर 2 अलग अलग रियलिटीज एक यूनिवर्स में जगह लेने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से तबाही और डिस्ट्रक्शन छा जाता है। अब उस हाथ को एक ग्लास बॉक्स में रखा जाता है और वो हाथ एक मैसेज लिखता है। मैसेज ये था कि वो लोग साशा के बॉडी के अंदर देखे। उन्हें साशा के बॉडी में वो गायरोस्कोप मिलता है जिसे वापस उनके कंप्यूटर सिस्टम में डालने के बाद उन्हें अर्थ के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। जब वो लोग इस अर्थ के कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस रियलिटी में उनका स्पेस स्टेशन क्रैश होकर धरती पर गिर गया और सारे क्रू मेंबर्स मारे गए सिवाय मीना के। अर्नस्ट अब श्योर हो जाता है कि वो गलती से एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। अर्नस्ट कहता है कि उन्हें शेफर्ड डिवाइस को फिक्स करके वापस उनके यूनिवर्स में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। मगर मॉन्क और गॉर्डन इस पैरेलल अर्थ के लोगों की मदद करना चाहते थे। इस पर अर्नस्ट कहता है कि जितनी देर वो यहाँ पर रुकेंगे उनकी परेशानियां उतनी बढ़ेगी। वो लोग इस पैरेलल अर्थ वालों को बचा नहीं सकते। वही मीना भी बताने लगती है कि जब उसके यूनिवर्स में उन्होंने शेफर्ड डिवाइस को एक्टिवेट किया उनका स्पेस स्टेशन भी डैमेज हो गया था
और वो भी अब समझ चुकी है कि वो गलती से पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुकी है। अब लिंग वेंटिलेशन को फिक्स करने में लग जाती है और ऐसा करने से वेंटिलेशन ठीक से काम करने लगता है। पर तभी उस चेंबर का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। ये देख अर्नस्ट, एवा और जेसन लिंग को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाते और लिंग मारी जाती है। अब ये देखने के बाद सभी लोग अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि अब तक उनके 2 साथी मारे जा चुके थे। अर्नस्ट कहता है कि उन्हें शेफर्ड डिवाइस को ठीक करके वापस लौटना होगा, मगर लिंग तो मर चुकी है। शेफर्ड डिवाइस को कौन ठीक करेगा? एवा कहती है कि मीना उसके यूनिवर्स में एक शेफर्ड इंजीनियर है, शायद उन्हें मीना की मदद लेनी चाहिए। इस बात के लिए जेसन राजी नहीं था, पर उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वही धरती पर माइकल समझ जाता है कि ये सब शायद क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि एवा ने उसे इसके बारे में बताया था। वो आगे मॉली के माँ बाप की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी वो दोनों जिस घर में रुके हुए थे वो घर जोरों से हिलने लगता है और बाहर उन्हें किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। स्पेस स्टेशन के अंदर मीना उनकी मदद के लिए राजी हो जाती है, मगर उसे अंश की सारी रिसर्च चाहिए। इसके लिए अंश राजी नहीं होता, मगर जेसन के कहने पर वो अपनी रिसर्च देने के लिए मान जाता है। मीना उन्हें बताती है कि शेफर्ड डिवाइस को ठीक करने उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए क्रू मेंबर्स को अभी से ही काम पर लग जाना होगा, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आगे एवा मीना को उसके रूम तक ले जाती है। वो मीना से पूछती है कि उसके यूनिवर्स में एवा स्पेस मिशन पर क्यों नहीं गई। ये सुन मीना एवा को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें एवा अपने बच्चों के साथ खुश थी, जबकि उसके यूनिवर्स में उसके बच्चे एक फायर एक्सीडेंट में मर चुके थे। अब क्रू मेंबर्स कहते हैं कि वो लोग ऑक्सीजन सप्लाई को टेम्पररी बंद कर देंगे, जिससे उन्हें थोड़ी पावर मिल जाएगी और इसकी मदद से शेफर्ड डिवाइस को एक्टिवेट किया जा सकता है और वापस उनके यूनिवर्स में लौटा जा सकता है। बाद में वो लोग ऑक्सीजन सप्लाई को वापस से चालू कर देंगे। आगे एवा जेसन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक पॉड में बैठकर नीचे पैरेलल अर्थ पर जाएगी और एक बार अपने बच्चों को देखेगी। जेसन इस पर मना कर देता है। बदले में एवा कहती है कि वो अपने इस यूनिवर्स वाले फैमिली को फायर एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहती है, शायद इस यूनिवर्स में उसके बच्चे बच जाए। ये सुन जेसन उसे जाने की परमिशन दे देता है। अगले सीन में गॉर्डन ऑक्सीजन टैंक्स को बंद कर देता है और क्रू मेंबर्स शेफर्ड डिवाइस को एक्टिवेट कर देते हैं, मगर तभी वहाँ की सभी चीजें शेफर्ड डिवाइस के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उखड़ने लगती है और गॉर्डन उसमें फंस जाता है। तभी उनके स्पेस स्टेशन के ऑक्सीजन टैंक्स ब्लास्ट होते हैं और इससे शेफर्ड डिवाइस का आधा पार्ट भी उड़ जाता है। मीना कहती है कि शेफर्ड डिवाइस का मेंटेनेंस डेक हर रोटेशन के साथ और बिगड़ता जा रहा है, इसलिए उन्हें उस डेक को शेफर्ड डिवाइस से अलग करना होगा, वरना उनका बचना मुश्किल है। दूसरी ओर एवा, जेसन और मॉन्क सूट वगैरह पहनकर नीचे जमीन पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब वो मेंटेनेंस रिंग को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो जाम होता है। उसको खोलने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी को अंदर रहकर उसे हाथों से खोलना होगा। जेसन जानता था कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी जान जाएगी, फिर भी वो अपनी टीम के लिए ऐसा करता है और इस रिंग को डिवाइस से अलग कर देता है। धरती पर माइकल को मॉली के माँ बाप का पता मिल जाता है और ये देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। स्पेस स्टेशन के अंदर अर्नस्ट बताता है कि उनके पास सिर्फ 43 मिनट्स का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ये सुन एवा सभी को फट से काम पर लग जाने को बोलती है। वो ये भी कहती है ये शेफर्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद मॉन्क और अर्नस्ट वापस धरती पर जा सकते हैं। वो मीना के साथ पैरेलल अर्थ पर जाकर अपने बच्चों से मिलेगी। तभी मीना छुपके से एवा को फॉलो करती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। वो एक पॉड को एक्टिवेट करके एवा को अकेले पैरेलल अर्थ पर भेजने की सोचती है। कुछ देर बाद एवा को होश आ जाता है और उसे मीना के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। मीना मॉन्क को गोली मारकर शेफर्ड डिवाइस को एक्टिवेट करने का पासवर्ड ले लेती है। वही एवा उस पॉड को डीएक्टिवेट करके मीना को ढूंढने लगती है। जब वो मॉन्क को देखती है तो वो मर चुका होता है। मीना आगे अंश को भी गोली मारती है और वो जख्मी हो जाता है। मीना कहती है कि उसके यूनिवर्स में अंश ने उसके सारे टीममेट्स को धोखा दिया था, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ेगी। मीना ये भी कहती है कि शेफर्ड डिवाइस वो एवा को नहीं देगी और उसे एवा के दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मौके का फायदा उठाकर अंश मीना को नीचे गिराता है और इन दोनों में हाथापाई होती है और अंश के सीने में गोली लग जाती है। आगे मीना और एवा में एक तगड़ी फाइट होती है और एवा मीना को स्पेस स्टेशन से एजेक्ट करके बाहर स्पेस में भेज देती है। वो आगे अंश के घावों को ठीक कर पैरेलल यूनिवर्स के एवा के लिए एक मैसेज छोड़ती है ताकि उसके बच्चे फायर एक्सीडेंट से बच जाए। अब अंश और एवा शेफर्ड डिवाइस को एक्टिवेट करके
वापस अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और अपने बेस से कांटेक्ट करते हैं। माइकल को बेस से कंफर्मेशन मिलता है कि एवा और उसकी टीम वापस धरती पर आ रही है। माइकल ये सुनते ही बेस वालों से कहता है कि वो लोग एवा को नीचे धरती पर आने से रोके, मगर तब तक एवा अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी थी और उन्हें अब एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसी सीन के साथ दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।